गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धर्मनिरंकार जी। साध संगत जी, भक्त का आनंद सतत होता है। दिन हो या रात, बहार हो या पतझड़, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी मिले या मौत, भक्त हर हाल में भक्ति में मगन रहते हैं। भक्त तो एक ही बात करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है सतगुरु के कारण ही है। भक्त आनंद से पूर्ण भक्ति करते हैं, जैसे उत्सव मना रहे हों, क्योंकि मैंने अपने प्यारे को रिझाना है। मैंने दुनिया से क्या लेना, मुझे तो बस ये मिला हुआ है। होता रहेगा उत्सव जीवन में उम्र भर, यूं ही मुस्कुराए जा, मालिक के गीत गाए जा। साध संगत जी, एक गुरु सिख एक गांव में रहता था। उसकी वाणी से गुरु कृपा शब्द अधिकतर निकलता था। प्रातः कहता, गुरु कृपा से आज का दिन उदय हुआ है। गुरु कृपा से स्नान आदि करके नाश्ता किया है। गुरु कृपा से दूध पिया। गुरु की कृपा हुई तो दुकान खोल ली। गुरु की कृपा से ग्राहक आते हैं। गुरु की कृपा ही है जो मेरा गुजारा चल रहा है। सारे गांव वाले भी उसे गुरु कृपा के नाम से पुकारते थे। वैसे उसका नाम साधु राम था। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। घर के बाहर चौखट पर बैठ गया। पहले प्रभु के गीत गाता रहा, बाद में सुमिरन करने लगा। सुमिरन करते करते काफी रात हो गई। इतने में 4 चोर उधर से तेजी से निकले। एक चोर ने साधु राम को देखा और कहा, तुम इस समय बाहर क्यों बैठे हो? साधु राम ने कहा, गुरु कृपा से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए गुरु कृपा से मैं बाहर बैठा सुमिरन कर रहा हूँ। सब गुरु की कृपा है। चोरों ने आपस में धीरे से सलाह की कि इसे साथ ले चलते हैं, सामान उठाने के काम आएगा। भोला भाला है, यह सोचकर साधु राम को उन्होंने कहा, अरे खड़ा हो, हमारे साथ चल। चोरों ने उसे पकड़ लिया और धक्के मारते हुए साथ ले गए। साधु राम डर गया और कहा, गुरु कृपा से मैं आपके साथ चलता हूँ, और चोरों के साथ चल पड़ा। चोर एक सेठ की कोठी में दीवार फांदकर घुस गए। साधु राम को भी साथ ले गए। घर के सभी कमरों से कीमती सामान इकट्ठा करके गठरी बांधकर साधु राम को कहा, इस गठरी को सिर पर उठा और हमारे साथ चल। चोर जब घर से बाहर निकलने लगे तो चोरों के पैरों की आहट सुनकर घर के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। चोर चोर की आवाजें चारों ओर होने लगीं। चारों चोर तो घर से बाहर भाग गए, परंतु साधु राम को घर वालों ने पकड़ लिया और उसे थाने में ले गए। थानेदार ने डंडा दिखाते हुए साधु राम से कहा, ये देख, डंडे से तेरी पिटाई कर देंगे, तेरे कपड़े उतार कर तुझे पीटेंगे। तू सच सच सारी बात बता दे, तेरे साथ कौन कौन थे? साधु राम कांपता कांपता हाथ जोड़कर कहने लगा, साहब जी, मैं तो उन चोरों को जानता तक नहीं। गुरु कृपा से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं गुरु कृपा से अपने घर की चौखट पर बैठा सुमिरन कर रहा था। गुरु कृपा से ये चारों चोर मेरी गली में आए और गुरु कृपा से उन चोरों ने मुझे पकड़ा और अपने साथ ले आए। सेठ के घर में चारों चोर घुसे और मुझे भी साथ ले गए। गुरु कृपा से उन्होंने सभी कमरों से कीमती सामान एक गठरी में इकट्ठा किया और गुरु कृपा से ही मेरे सिर पर रखकर कहा, चल हमारे साथ। गुरु कृपा से घर के लोग जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। चारों चोर तो बाहर भाग गए। गुरु कृपा से घर के लोगों ने मुझे पकड़ लिया। थानेदार ने जब साधु राम की बात सुनी तो जान गया, ये तो भोला भाला है, पूर्ण प्रभु का भक्त है। इसकी सीधी साधी बातें हैं और गुरु की कृपा से भरी है। ये चोर नहीं है, चोर तो वो चारों ही थे जो भाग गए। इतने में गांव के लोगों को पता चला, साधु राम आज थाने में पकड़ा गया हुआ है। गांव वाले इकट्ठा होकर गए, उस भोले भाले भक्त को छुड़वाया। वे सभी थानेदार से प्रार्थना करने लगे कि ये तो भक्त है, ये चोर नहीं।
इसे छोड़ दो और उन चारों चोरों को अवश्य पकड़ो। जब सभी गांव वालों ने थानेदार से प्रार्थना की तो थानेदार ने कहा, जब आप सभी कहते हो तो मैं इसे रिहा करता हूँ। और थानेदार ने साधु राम से कहा कि जाओ साधु राम, भक्ति करो और मौज करो। साधु राम गांव वालों के साथ गांव की चौपाल में आ गया। गांव के सरपंच ने पूछा, बता भाई साधु राम, हम सबको पूरी बात बता। सबके सामने साधु राम ने हाथ जोड़कर सारी आप बीती सुनाई और अंत में कहा कि गुरु कृपा से अब मैं आपके सामने हूँ। साधु राम की बात सुनकर सभी गांव वाले खूब हंसे और गांव के सरपंच ने कहा, कमाल का भक्त है, इस पर तो हर पल गुरु की कृपा हो रही है। जो गुरु का प्यारा हो गया, गुरु भी उसकी रक्षा करते हैं। भक्तों के आभूषण हैं क्षमा, दया, मधुरता, सहनशीलता, प्रेम। ये सभी गुण सोने की तरह मूल्यवान है। भक्त इन आभूषणों से ही सहजता है। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए सुनार पिघलाकर उसका खोट निकालता है, उसी तरह भक्ति मार्ग में गुरु भी अपने भक्त के कष्टों से निकाल देते हैं और फिर उसमें प्रेम ही प्रेम बचता है। न मैं न तू, दोनों ही खो गए। गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो भक्त शुद्ध हो गया। अब भक्त में चमक आ गई, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हो गया। अब वह शुद्ध सोना है, कोई मिलावट नहीं। सद्गुरु कहते हैं, इसे व्यवहार में प्रयोग करो, संसार में प्रयोग करो, गुरु सिक्खी में प्रयोग करो। गुरु सिक्खी में प्रयोग करो तो भक्ति का लाभ होगा। जब तुम प्रेम को बांटोगे तो आनंद को महसूस करोगे। यह निरंकार प्रभु विराट है। पानी को जब 0 डिग्री तक ताप पर गर्म करेंगे तो वह भाप बन जाएगा। भाप बनकर आकाश में जाकर विराट हो जाएगा। तू ही तू ही तू ही कहते कहते तू हो गया, एकत्व हो गया। ये सोच लो ये पढ़ने वालों, भक्ति में तुम नहीं रहोगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुमसे क्या क्या छूट गया। तुम जिस बुराई को पकड़े हुए हो वह अपने आप छूट जाएगी। जो बुरी आदत पुरानी है वह छूट जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी।